तो हम यहाँ क्या करेंगे, पिछले सवाल वाली लॉजिक अप्लाई करेंगे कि इसका जो फोकस है वो है 3,0, इसका डायरेक्ट्रिक्स है x - y = 0। तो बेटा डेफिनेशन की मदद लेनी पड़ेगी। अब पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस को बराबर रखना पड़ेगा। लेट p x, y be the locus to find pf, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, d is equals to root x2 minus x1 का स्क्वायर y2 minus y1 का स्क्वायर। अब बेटा यहां पर जो पॉइंट P है x, y, इसको x1 y1 कहेंगे। पॉइंट F जो फोकस है 3,0, इसको x2 y2 कहेंगे। तो बेटा पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस बराबर आएगा x2 की जगह 3, x1 की जगह x, y2 की जगह 0, y1 की जगह y। बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, साथ में y स्क्वायर आ गया। पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यूनिट्स। अब बेटा पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे टू फाइंड पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस। तो बेटा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा ax1 by1 c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बेटा यहां पर वैल्यूज चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास p ही रहेगा x, y जो कि x1 y1 है। बेटा इक्वेशन गिवन है x - 5 = 0। x के साथ जो भी नंबर है वो a है। बेटा y के साथ जो नंबर है वो b है, तो y इस इक्वेशन में नहीं है तो b 0 होगा। c कांस्टेंट है तो -5 होगा। So we have point to line distance a की जगह 1, x1 की जगह x, b की जगह 0, y1 की जगह y, c की जगह -5, रूट a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, x plus 0 minus 5 upon root 1, x minus 5 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस। मॉड ऊपर लगा हुआ है, मॉड लगे रहने देंगे। मॉड का मतलब होता है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस बराबर है, दोनों को बराबर रख देंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर आ गया x माइनस 5 के। स्क्वायर वन को साइड्स कर देंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा।
वाई स्क्वायर माइनस 6x 10x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 25 इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 जिसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16 भी लिख सकते हैं और अगर यहां से मैं माइनस 4 कॉमन निकालूं तो ये x माइनस 4 हो जाएगा is the required equation तो वही काम किया है जो पिछले सवाल में हमने किया था जो क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है आपने find equation of the parabola whose vertex and directrix are as under बेटा अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तो हम डेफिनेशन वाला काम करेंगे जो हमने पिछले दो सवालों में किया था अब यहाँ वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें केसेस पे ही जाना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो पाएगा ये बेटा वर्टेक्स केस 1 में भी 0, 0 होता है केस 2 में भी वर्टेक्स 0, 0 होता है दोनों केसेस में 0 होता है बेटा केस 1 में डायरेक्ट्रिक्स होता है x is equals to minus a केस 2 में डायरेक्ट्रिक्स होता है y is equals to minus a तो बेटा यहाँ पर जब आपने वर्टेक्स को देखा तो आपने अंदाजा लगा लिया कि केस 1 या 2 होगा ये क्योंकि इसमें x आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये केस 1 है तो केस 1 का मतलब है since the axis of parabola is along x axis तो अब हम क्या करेंगे भाई therefore डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है x is equals to minus a होता है डायरेक्ट्रिक्स सवाल में x की वैल्यू दी हुई है कि x minus 6 है तो इस x की जगह minus 6 आएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया a की वैल्यू आ गई 6 बेटा a 6 आ गया केस 1 और 2 में अननोन सिर्फ a होता है केस 1 की पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला such that y स्क्वायर बराबर है 4x के putting a is equals to 6 तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई 4 into 6x 4 6 are 24 24x अगर लिख देंगे माइनस का 24x is equals to 0 ये आंसर आ गया इसका is the required equation बेटा ये सवाल भी आपके पीडीएफ में कॉपी कर लीजिएगा या बच्चा लिखिएगा ठीक है बेटा इस सवाल में वर्टेक्स गिवन है 3, 4 वर्टेक्स 0, 0 नहीं है तो इसका मतलब केस 3 या 4 है अगर वर्टेक्स में दोनों वैल्यू 0 थी तो केस 1 या 2 होता तो बेटा केस 3 में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है केस 3 में डायरेक्ट्रिक्स होता है x minus h is equals to minus a और केस 4 में
डायरेक्ट्रिक्स होता है y माइनस के इक्वल टू माइनस ए। तो बेटा 3,4 0,0 नहीं है तो केस 3 या 4 है। यहाँ x लिखा हुआ है, x से पता चल गया कि केस 3 में x आता है डायरेक्ट्रिक्स में। तो डायरेक्ट्रिक्स को देखकर पता चल गया कि ये केस नंबर 3 है। तो केस 3 के लिए सिंस the axis of parabola is parallel to x axis, axis of parabola x axis के पैरेलल है। तो बेटा यहाँ पे वर्टेक्स केस 3 में होता है h, k, यहाँ पर 3,4 है। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज आ गई, h की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई। तो बेटा h और k की वैल्यूज आ गई है। दूसरी चीज डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केस नंबर 3 में होती है x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए। बेटा यहाँ x की वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू दी हुई है 5। तो यहाँ जो x लिखा हुआ है इस x की जगह 5 आ गया। बेटा यहाँ h लिखा हुआ है, इसकी जगह 3 आ गया। 5 में से 3 गया 2 बचा, माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -2। बेटा केस 3 में 3 अननोन्स होते हैं, तीनों के तीनों अननोन्स निकाल दिए। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला केस 3 की जो है, केस 3 की इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y माइनस k का स्क्वायर 4ax माइनस h। बेटा y माइनस k की जगह 4 रख दिया, 4 a की जगह -2, x माइनस h की जगह 3, y माइनस 4 का स्क्वायर 4 2 8 x माइनस 3। बेटा वॉइस क्या हो गया? तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। is the required equation। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 आपने घर से करना है।